जय माता दी, जय माँ काली। आज एक ऐसी साधना के लिए वीडियो मैंने बनाया है जो काफ़ी समय से मैसेज मेरे को आ रहे थे। मेरे को कुछ शिष्य बोल रहे थे कि गुरुजी आप जो है ना सात्विक साधनाएँ देते हो, दूसरी साधनाएँ क्यों नहीं देते? उसका भी मैं आपको बताऊँगा। और एक क्वेश्चन आया था गुरुजी श्मशान घाट वाली कोई साधना दो। तो मैं आज आपको बताऊँगा। देखो श्मशान घाट वाली साधना कई प्रकार की है। शव साधना है, शिव साधना है, ठीक है ना? जो शव साधना होती है उसमें जो मुर्दा होता है ना उसको जगाया जाता है। पहले शमशान घाट जो है पानी के पास में होना चाहिए वो, तब शव साधना सिद्ध होती है जल्दी। उसमें क्या होता है, पहले आपको जो दीपक है ना, दीपक जगाकर पानी में छोड़ने पड़ती है, जिससे जो मृत आत्माएं होती हैं उनको आने में रास्ता प्राप्त होता है, ठीक है ना? उसके बाद चिता के आसपास जो है घेरा लगाया जाता है, ठीक है ना? घेरा लगाकर जो है ताकि कोई भी प्रेत योनि, पिशाच योनि आपकी साधना में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न कर सके। उसके बाद में कई जगह पर जो है कोई शंख भी यूज़ करता है, कोई बांसुरी भी यूज़ करता है, कोई ध्वनि के लिए कोई कुछ भी यूज़ कर सकता है, जिससे कि वो ध्वनि की जो होती है ना वो आस-पास जितने भी, कहने का मतलब एक तरीके से बस मंत्र ही होता है। एक तरीके से जैसे काली माता का मंत्र होता है ना, ताली बजाने वाला ध्वनि मंत्र, इस तरीके से जो है भूत प्रेतों को जो है पीछे हटा दिया जाता है ताकि वो कोई आकर बाहरी शक्ति विघ्न उत्पन्न न करे। और सुरक्षा कवच भी उसी तरीके से होता है, सुरक्षा कवच भी लगा दिया जाता है, तब भी वो विघ्न नहीं उत्पन्न कर पाती है। और उसके बाद जो है शमशान घाट की जो चिता होती है ना, चिता के ऊपर पाँव रख के मंत्र का जप किया जाता है, 1 घंटा किया जाता है। ये शव साधना ये 2 प्रकार की भी हो सकती है, ठीक है ना? एक तो ये वाली है, चिता के ऊपर पैर रख के मंत्र जप करना है 1 घंटे, और 1 घंटे के बाद जो है मदिरा अर्पित करनी है और मांस अर्पित करना है, ठीक है ना? उसके बाद जो है साधक को धीरे-धीरे सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाती है और चिता में से मुर्दा जो है उठ जाता है, उठकर सिद्धि प्रदान करता है, ठीक है ना? और वचन देता है, जो लास्ट दिन होता है उसमें वो वचन देता है और वचन देने के बाद फिर उसको मदिरा और भोग अर्पित किया जाता है। एक तो ये साधना, एक साधना शव साधना दूसरी होती है जो शव के ऊपर बैठकर की जाती है, ठीक है ना? उसके ऊपर जो है वही विधान है, मंत्र जप किया जाता है, सारा कीलन वगैरह वैसे ही होता है, ठीक है ना? सिर्फ उसमें ये होता है कि बैठकर जो साधना की जाती है, तो जो लास्ट दिन होता सॉरी जो लास्ट टाइम होता है मंत्र जप का, तब उसको भोग उसके मुख में डाला जाता है और मदिरा भी डाली जाती है, और लास्ट दिन भी उसमें जब वो शक्ति जागृत हो जाती है तब वो अपना भोग माँगती है और वचनबद्ध होकर भोग दिया जाता है। पूरी तरह से मैं इसको पूरी तरह खोल के इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कोई मूर्ख लोग जो है साधना करने ना बैठ जाए, और मंत्र भी मैं इसमें नहीं बताऊँगा क्योंकि ये साधना जो है ना वही व्यक्ति कर सकता है जो घर से बाहर हो, अर्थात गृहस्थी से बाहर हो, ठीक है ना? गृहस्थी वाला हो पर गृहस्थी से बाहर रहकर जो कम से कम, कहने का मतलब साधना में ही, कहने का मतलब जब तक सिद्धि प्राप्ति नहीं हो जाती साधना में तब तक शमशान घाट में निवास करे, अपने गुरु के समीप रह के ये साधना होती है। ये बिना गुरु के समीप रह के साधना नहीं होती। अब मैं आपको वो साधना बताऊंगा जो गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है, शमशान की साधना। यह गृहस्थ व्यक्ति कर सकते हैं। इस साधना में किसी प्रकार का जो है रिस्क नहीं होता, और इसमें जो है कुछ मंत्र जप करने के बाद जो है एक पूरी तरीके से शांत वाला घेरा लगाया जाता है और उसमें जो है वचनबंद कर दिया जाता है शक्तियों को। मंत्र बता दूंगा यहाँ पर मैं, और इस मंत्र को आप नवरात्रे में भी सिद्ध कर सकते हैं। नवरात्रे में सिद्ध करके जो है दशहरे वाले दिन भोग दे सकते हैं शमशान घाट में और वचन ले सकते हैं। पर अगर आप ऐसे नवरात्रे नवरात्रे साधना करते हो तो 2.5 साल 3 साल में ये साधना सिद्ध होती है, और अगर आप 41 दिन तक लगातार करते हो तो फिर यह साधना सिद्ध हो जाती है और भोग शक्ति जो है अपना लेना शुरू कर देती है और कार्य करना शुरू कर देती है। पर ये गुरु के समीप में रह के करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कोई शमशान घाट से कोई बुरी एनर्जी आपके पीछे लग गई और लगने के बाद वो घर के अंदर तक आ गई, तब आपके लिए तो मुश्किल नहीं होगा, पर आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके
घर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए शमशान साधना जो है कभी भी गृहस्थ व्यक्ति जो है घर में रहकर नहीं करता। जब वो साधना करता है तो वो घर में नहीं आता, जब तक को उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और अपने गुरु के निर्देश में जब तक वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेता। मंत्र मैं समझाता हूँ आपको, और इस मंत्र को आप ऐसे करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो। ठीक है ना। ये कभी भी शमशान साधना जो होती है ना, कभी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं की जाती। अगर आप करते हो तो नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये शरीर में प्रवेश कर जाए एक बार तो व्यक्ति की अगर आत्मा कमज़ोर हुई तो उसकी जान चली जाएगी। उसको उसके चंगुल से, बुरी शक्ति के चंगुल से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। मंत्र सुन लीजिए। ओम आक डाक की लाकड़ी, मुझ बनी का मावा, मुआ मुर्दा बोले कारज करे, ना करे तो महावीर की आन। ये मंत्र है, और इसकी कम से कम वहीं पर बैठकर 11 माला कर दी जाए तो सिद्धि प्राप्त होने के पूरे चांस होते हैं। पर रक्षा कवच तो इस मंत्र में बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रक्षा कवच। साक्षात माता काली की कृपा होनी चाहिए। जिनके ऊपर माता काली जी की कृपा है वो तो गुरु के निर्देश में साधना कर सकते हैं। और मैं किसी को कभी भी नहीं कहूँगा कि शमशान घाट में जाकर आप साधना करो, क्योंकि शमशान घाट में आप जाकर साधना करोगे तो नुकसान होने के चांस होते ही होते हैं। शक्ति आपके पीछे लगती ही लगती है। आज वो आपके शिकार नहीं बना रही है तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगी आपको अपना शिकार बनाने के लिए। आपकी खुद की, कहने का मतलब, सोच को वो इफ़ेक्ट करेगी। गुस्सा, ठीक है ना, आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर की चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएगी। शराब पीना शुरू कर देंगे, ठीक है, गलत चीज़ों में पड़ जाएंगे और घर का तहस नहस कर देंगे। इसमें कुछ मंत्र मैंने थोड़ा सा जो है पूरा नहीं मंत्र मैंने दिया, कुछ मंत्र को मैंने काट लिया है इसमें से, ताकि मंत्र पूरा प्रभाव ना दे सके। वो इसलिए कि कोई इसमें वीडियो में से देख के जो भाई मंत्र जप ना करना लग पड़े, इसलिए ऐसा किया है। हाँ, अगर वो चाहे तो अपने गुरु के निर्देश में साधना कर सकता है, और चाहे तो हमारे निर्देश में साधना कर सकता है, पर हमारे निर्देश में साधना थोड़ी सी अलग प्रकार की होगी। इसमें 11 माला करने के लिए हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, हम अमावस्या अमावस्या साधना करवाएंगे ये। और उसमें पहले आपको सुरक्षा कवच जो है माता का वो सिद्ध करना पड़ेगा, फिर हम ये साधना कराएंगे और फिर आपको बताएंगे ये सिद्ध कैसे होगा मंत्र। क्योंकि इसके सिद्ध करने की भी विधि भी अधूरी विधि रखी है हमने। पूरी विधि, असली जो विधि है इसको सिद्ध करने की, वो हमने नहीं बताई है, ताकि कोई शमशान घाट में वो जाकर क्रिया ना करने लग पड़े और नुकसान ना उठा ले। ठीक है ना। ये ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो है वो सोचते हैं कि साधना होती ही नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट होती है ये, और एक्सपेरिमेंट करने भी लग पड़ते हैं। सॉरी, वो सोचते हैं कि ये साधना होती ही नहीं है और एक्सपेरिमेंट करने लग पड़ती है, जिससे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चे भी कई बार जो है वैसे उठाकर करने लग पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने मंत्र को भी हाइड कर दिया है, और इसकी जो विधि है उसको भी मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है ना, छिपा दिया है। हाँ, जिसने करनी है व्हाट्सएप से जुड़ के शिष्य कर सकता है, पर पहले माता काली जी का सुरक्षा कवच जो है वो सिद्ध करना पड़ेगा, तभी साधना करवाएंगे। नहीं तो अपने गुरु के पास जाकर साधना कर लीजिए। मंत्र जो आपका गुरु होगा, अगर उसने शमशान साधना की है तो वो इस मंत्र को समझ जाएगा और आगे का मंत्र जो है वो जोड़ लेगा। ठीक है ना, और साधना संपूर्ण कर देगा। अगर उसको विधि भी अगर पता हुई कि ये जो देहाती मंत्र होते हैं कैसे सिद्ध होते हैं, तो वो पूर्ण विधि भी बता देगा। अगर नहीं पता होगा तो साधना नहीं करवा पाएगा। ठीक है ना। मैं यही चाहूँगा कि आप सुरक्षा से साधना करें, ठीक है ना, किसी की देख रेख में साधना करें। हाँ, इस बात का ध्यान, किसी ऐसे तांत्रिक के पास मत फंस जाइएगा जो, कहने का मतलब, बुरे होते हैं। नहीं तो वो भाई साधना तो सिखाएगा नहीं, उल्टा आपके ऊपर कोई भूत प्रेत लगा देगा, या आपके ऊपर वशीकरण कर देगा, या आपके कोई भी दिक्कत खड़ी कर देगा। क्योंकि जो बुरे तांत्रिक होते हैं वो कभी किसी के नहीं बनते। उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है और अपने खाने पीने से मतलब होता है और अपनी इच्छा को पूरी करने से मतलब होता है। तो किसी योग्य तांत्रिक के पास सीखिएगा, ठीक है ना। और अगर साधना करनी है तो किसी अच्छे व्यक्ति के पास साधना कीजिएगा, ठीक है ना। और गुरु की देख रेख में कीजिएगा, बिना गुरु की देख रेख में बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि इस साधना में कई बार ऐसा होता है व्यक्ति जो है पागल भी हो सकता है। ठीक है ना। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैंने साधना डाली है, ताकि जो इन साधनाओं से जुड़े हुए हैं उनको ज्ञान प्राप्त हो, और वो आने वाले टाइम में कभी भी शमशान घाट की साधना ऐसे ना करे। ठीक है ना। वो सिर्फ गुरु की देख रेख में करे। इससे भी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गुरु बताता है आपको, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है ना। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब किया कीजिए और वॉच टाइम बढ़ाइए। ठीक है ना।
जय माता दी, जय माँ काली। माता रानी आपके ऊपर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपको एक योग्य साधक बनाए।